हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, 25 तारीख से रोज़ाना रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे कला के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जो कला के पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं इसमें। रोज़ाना रात 8 बजे और वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों, क्योंकि पूरा अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अंदर के कौन कौन से न्यू क्वेश्चनों को मैंने जो है पुटअप किया है। मैं न्यू क्वेश्चनों को उसमें कुछ पुटअप करता रहता हूँ और वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको उस क्वेश्चन के बारे में फेस टू फेस क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, देखिएगा, पूछ रहा है तांबे के कुत्ते की मूर्ति इनमें से कहाँ से प्राप्त हुई। तो जो तांबे के कुत्ते की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई इनमें से? दैमाबाद से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या हड़प्पा से। तो मित्रों, तांबे की जो कुत्ते की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है लोथल से, ठीक है। कहाँ से? लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्न में से कहाँ से बैलगाड़ी के कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं। यानी बैलगाड़ी के जो कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं इनमें से कहाँ से मिली है? चन्होद्रोड़ से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो मित्रों, बैलगाड़ी के कांसे की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं चन्होद्रोड़ से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चन्होद्रोड़ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। डेली क्लास ये आपकी चलती है 8 बजे रात में। वीडियो आपको ये डेली मिलता रहेगा आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस में, ठीक है। तो इस बात को जो है अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ाई कला के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड भर्ती जो आने वाली है उसकी, और भी सारे जो है कला संबंधित भर्तियों के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा है मित्रों कि नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला हमें? राजघाट से, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से, कौशाम्बी से या तक्षशिला से। तो जो नगरीय सभ्यता के पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है मित्रों वो मिलता है हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से हमें नगरीय जो है देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, सैधव सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सैधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक, यानी पूरे तरीके से परिपक्व और प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। तो मित्रों, क्या वो 4 हैं जिनको दी जा सकती है, 6 हैं, 8 हैं या 2 हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मित्रों 2। क्या हो जाएगा? 2। अब कौन कौन सा है जिसे दिया जाता है संज्ञा नगरों की, तो ये कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी तो बहुत पहले से अच्छी है और टीजीटी में शामिल भी हो चुके हैं 21 में, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी बहुत लोगों ने किया है। लेकिन कुछ लोगों को पहली मर्तबा था, फर्स्ट टाइम था, और उनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। मिस क्या हुआ, वो लोग जो है ये कह लीजिए कि कोई 88, कोई 87, कोई 80, 85, 90 इस तरह के बॉर्डर पे जा जाके जो है रुके हुए हैं, जिससे उनको बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। और तकलीफ़ होना भी चाहिए, क्योंकि माई थोड़ा सा बॉर्डर पे रुकने के बाद थोड़ा उम्मीद कम हो जाती है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन में किया था। तो सिंधु, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए। एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, दूसरा पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। और किसके निर्देशन में किया, ये हमारा प्रश्न है। सर जॉन मार्शल के, ए.के. कुमार स्वामी के, या कार्ल खांडवाला के, या एम.एस. रांधवा के। तो मित्रों, राय बहादुर शाहनी साहब ने जिसके निर्देशन में सिंधु सभ्यता की खोज की उनका नाम है सर जॉन मार्शल। क्या नाम है? सर जॉन मार्शल। तो ए इज द इनका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों हड़प्पा का संबंध है। जो हड़प्पा है वो किससे संबंधित है? मिस्र से संबंध रखता है वो, ग्रीक से, इंडस वैली से या ईरान से।
तो प्रश्न नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, इंडस वैली से, चूँकि हड़प्पा को इंडस वैली सभ्यता भी क्या कहते हैं, ठीक है, इंडस वैली सभ्यता भी उसको कहते हैं। और कल हमारे कमेंट्स में भाई में कई लोगों ने जो है, एक दो लोगों ने कमेंट किया कि सर वॉइस थोड़ी कम थी, तो वॉइस सचमुच कल थोड़ी सी कम थी, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन उसको आज जो है मैं सुधार रहा हूँ। आपकी आवाज़ इस बार इस वीडियो में अच्छी जाएगी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को ध्यान देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मित्रों ये क्लास चली है 25 तारीख से और टॉपिक वाइज आपकी शुरू हुई है, तो आप इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि हर क्लास के नीचे आपके जो है डेट लिखा होगा, हर डेट लिखा हुआ आपको मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी क्लास किस डेट में चली है, ताकि आप वीडियो ढूंढने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? कृष्णा नदी, भोगवा नदी, गरई नदी या नील नदी। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का अगर हम जिक्र करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, सिंधु सभ्यता में खोजे गए लगभग 1400 स्थलों में से कितने अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में एक क्वेश्चन है ये, जिसको न्यू क्वेश्चन के पैटर्न में मैंने इसको बनाया है। देखिएगा, किताबों से पढ़ते हुए क्वेश्चनों को मैं लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की खोज में जो है 1400 स्थलों के लगभग जो है खोज किए गए, सिंधु सभ्यता के खोज गए लगभग 1400 स्थलों में कितने जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं? 2, 4, 6 या 8। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। 1400 लगभग स्थलों के खोजे गए सिंधु सभ्यता में से अफगानिस्तान में सिर्फ 2 प्राप्त हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न है मित्रों कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल माना गया। अब देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कई मतों में जो है माना गया है काल को, किसी ने कुछ और कहा है, कई जगह कुछ और है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में एक चीज़ है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा जो है, यानी इस विश्लेषण के द्वारा सभ्यता का सर्वमान्य काल माना गया है क्या? 2600 से 1900, 3300 से 1300, 2500 से 1750 या 3500 से 2600। तो मित्रों रेडियो कार्बन C14 के जो नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया वो आपका माना गया 2500 से 1750 ईस्वी। कितने? 2500 से 1750 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग या ढोकरा कास्टिंग। तो मोहनजोदाड़ो की जो नर्तकी थी वो किस तकनीक में कास्ट की गई? तो मित्रों वो कास्ट की गई ढोकरा पद्धति में, ढोकरा कास्टिंग में। और टीजीटी में आपको पता ही है कि खुला क्वेश्चन ये आया था टीजीटी 21 में कि जो है नर्तकी जो मिली थी आपकी उसकी लंबाई कितनी थी, उसमें 10.5 सेंटीमीटर जो है आंसर माना गया है। और वो सही है, इसलिए सही है कि आप लोग, कई लोग कहते हैं कि यूथ में, हाँ यूथ में भी दिया है, और इसको जो उन्होंने लिया है वो NCERT में जो बुक है, NCERT के बुक में 10.5 ही दिया है और उसी को उन्होंने सही माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पट्टचित्र के लिए, ईंटों के उपयोग के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए या लघु चित्रकारी के लिए? तो हड़प्पा सभ्यता जिसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से मित्रों वो है आपका ईंटों का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का उपयोग ज़्यादा किया गया है, यानी ईंटों के साक्ष्य वहाँ हमको मिलते हैं, इसलिए जो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि इनमें से कौन सा स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था? मद्रास, कर्नाटक, बेल्लारी या लोथल?
तो इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जिसमें उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। और कल मैंने आपको जो है ये भी बताया था कि आर्ट जो है, आर्ट जो आपको ड्राइंग और पेंटिंग से करनी है एंड पेंटिंग से, वो कई जगह कॉलेजों में हो रहा है, लेकिन रेगुलर हो रहा है मित्रों, रेगुलर हो रहा है। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट से ऑप्शन मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया है, नई शिक्षा नीति के हिसाब से कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ भी होगा रेगुलर होगा। और आपको मेरे ख्याल से करना भी पड़ेगा तो रेगुलर ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कहीं ऑप्शन मिलता है तो देखा जाएगा। एक जगह और पता चला है, अगर उसको कंफर्म कर लेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेल्लारी। क्या होगा? बेल्लारी जो है उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य से स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो मित्रों, बिल्ला सरगम गुफा जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का जो नाम है वो है आपका आंध्र प्रदेश। देखिएगा, यही क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन, चूँकि मैंने इसको बुक से देखा है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है ये आपको यूथ में मिलेगा। ठीक है, यूथ कंपटीशन में, और वहाँ उसका आंसर तमिलनाडु दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ उसका आंसर तमिलनाडु दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु दिया है तो किस हिसाब से दिया है, अगर ऐसा कोई क्लियरेंस होता है तो मैं बताऊंगा, वरना अगर आपको क्लियरेंस होता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में कोई शर्म, कोई वो नहीं है। आइए अगला बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। यानी कि ये जो 4 युग नीचे लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहले चित्रकला प्रयोग किस युग के मानव ने किया? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो कौन से काल में सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया गया युग के मानवों द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के मानव जो है डेवलप हो चुके थे, और वो जो है औजार बनाने लगे थे। ठीक है, पत्थरों से औजारों की पालिश करते थे, औजार बनाते थे, बस्तियों में रहते थे, कृषि संबंधित कार्य भी उन्होंने जो है करना शुरू कर दिया, और जानवरों को भी पालना सीख गए वो। ठीक है, तो नव पाषाण काल में सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया जाने लगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है आपसे कि इनमें से नव पाषाण काल की बस्तियों में शामिल है। अभी आपको क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया है कि नव पाषाण काल के मानव जो बस्तियों में रहते थे, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मानव नव पाषाण काल के बस्तियों में रहते थे, इनमें से शामिल है कौन सा? वो जो बस्तियाँ रही हैं उस बस्तियों में से कौन सा इसमें शामिल है? मेहरगढ़ शामिल है, ब्रह्मगिरी, चिरांद, या तीनों सही है? तो मित्रों, नवपाषाण काल की बस्तियों में जो शामिल है वो है आपका तीनों सही। ये तीनों जो है नवपाषाण काल की बस्तियों में शामिल हैं, जो बस्तियां मानव की रहा करती थी उस समय की वो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, नवपाषाण काल, या मध्य पाषाण काल? तो जो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है, जो मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं जिस समय, जिस दौर में से, तो वो कौन सा जो है विकास काल है उसका? तो मित्रों, वो आपका है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। मिट्टी के बर्तनों के अच्छे खासे साक्ष्य हमको वहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग, ध्यान दीजिएगा, स्थापना किस सन में हुई थी? 1860 में, 1855 में, 1861 या 1865 में? तो मित्रों, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो इस समय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्य केंद्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न रुक करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सांप्रदायिक सभा का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? भीमबेटका, पंचमढ़ी,
लिखुनी या घोड़मंगल। ठीक है। सांप्रदायिक सभा, ये चित्र जो है इन चारों में से कौन से गुफा से हमें प्राप्त हुआ है? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 का जो हम राइट आंसर देखते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है भीमबेटका। क्या हो जाएगा? भीमबेटका इज द राइट आंसर। सांप्रदायिक सभा भीमबेटका के गुफा से हमको प्राप्त हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न रुक करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शामिल नहीं है। ठीक है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो उसमें आपको भीमबेटका में स्तरों के बारे में बताया था, उस तरह के कुछ क्वेश्चन जो आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो भीमबेटका गुफा के पहला स्तर के चित्रों में इनमें से कौन सा वो शामिल है जो पहले स्तर में आता है, ये पूछ रहा है हमारा। ठीक है। शिकार नृत्य, जंगली भैंसे, हाथी या आखेटक, इनमें से वो कौन सा है जो पहले स्तर के चित्रों में नहीं आता है भीमबेटका गुफा की? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आखेटक। आखेटक जो है वो पहले स्तर के चित्रों में नहीं आता है। ये तीनों जो है ये पहले स्तर के चित्रों में भीमबेटका के आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने पहले आपको बताया है कि वीडियो जो है अभी धीरे धीरे हम लोग जो है सिंपल और अच्छे प्रश्नों के साथ, छोटा वीडियो के साथ, शॉर्ट वीडियो के साथ, कम समय वाले वीडियो के साथ चलेंगे। और धीरे धीरे जब हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे मित्रों, और स्पीड बढ़ाने के बाद हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो है मेंशन करना और भी शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आपके जितने मित्र भाई बंधु जुड़े हैं और ना जुड़े हैं उनको जो है शेयर करिए वीडियो, ताकि वो इससे जुड़े और इससे लाभ ले सकें। तो आइए आखिरी प्रश्न आपका इस वीडियो का पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सबसे पहले की गई किस सन में? उसका कहना यह है कि जो प्राग ऐतिहासिक कला चित्रों की खोज की गई उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। अब क्वेश्चन इसमें देखिए ऊपर भी बन जाएगा कि जो है मिर्ज़ापुर जिले में जो है उसके मिर्ज़ापुर जिले के उत्तर प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज की गई। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसी को एक तरीके से और एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये हो जाएगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राग ऐतिहासिक कला के चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सबसे पहले की गई किस सन में? तो मित्रों वो की गई 1880 में। कब की गई? 1880 में। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये प्रश्न, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे, ताकि इससे हमको सपोर्ट मिले और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करें अपने वीडियो में आने वाले। तो चलिए मित्रों आज के लिए दी जाए, कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।